प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक शांत और भव्य गुरुकुल में गुरु विवेकानंद अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वह न केवल शास्त्रों का ज्ञान देते थे, बल्कि जीवन की गहरी समझ और सफलता के सूत्र भी सिखाते थे। उनकी हर कक्षा में कुछ नया सीखने को मिलता। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, आज मैं तुम्हें मन की शक्ति और सोच की ताकत के बारे में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कहानी में जीवन का सबसे बड़ा पाठ छिपा है। सभी शिष्य ध्यान से बैठ गए। हल्की हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे और वातावरण एकदम शांत था। गुरुजी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता किसान थे और उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। गांव के लोग कहते थे, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, गरीब पैदा हुए हो, गरीब ही मरोगे। वीरेंद्र भी धीरे धीरे यह मानने लगा कि उसका भाग्य कभी नहीं बदलेगा। वह अपने हालात को कोसता रहता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सोचो कि तुम असफल हो तो तुम असफल ही रहोगे, लेकिन अगर तुम सोचो कि तुम सफलता हासिल कर सकते हो और उसके लिए मेहनत करो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वीरेंद्र को संत की बातें सुनकर थोड़ी उम्मीद जगी। वह संत के पास गया और उनसे पूछा, महाराज, मैं अपनी गरीबी से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? संत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और मेहनत करो। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम इसे एक कहानी मानकर भूल जाओ या इसे अपनी जिंदगी का मंत्र बना लो। संत की बातें सुनने के बाद वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत बदलेगा। उसने बड़ा सपना देखा, वह सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे न साधन। उसने अपने गांव में काम करना शुरू किया। पहले उसने लोगों के खेतों में मजदूरी की। उस पैसे को उसने धीरे धीरे जमा किया। जब उसके पास थोड़ा पैसा हुआ तो उसने गांव में अनाज खरीदकर पास के शहर में बेचना शुरू किया। शहर में एक दिन उसे एक बड़ा व्यापारी मिला। वह व्यापारी बड़ा अमीर था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। वीरेंद्र ने उससे पूछा, आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की? व्यापारी ने जवाब दिया, मैंने अपनी सोच कभी छोटी नहीं रखी। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं असफल हो सकता हूं। मैंने हमेशा अपने सपने को साकार करने पर ध्यान दिया। वीरेंद्र ने भी अपनी सोच को बड़ा बना लिया, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। कई बार उसे घाटा हुआ। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। गांव वालों ने कहा, देखो, बड़ा बनने चला था और अब कर्ज में डूब गया है। हा हा। लेकिन वीरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को मजबूत रखा। वह बार बार गिरा, लेकिन हर बार उठ खड़ा हुआ। उसने नए नए तरीके सीखे और अपनी मेहनत जारी रखी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जो धीरे धीरे शहर में एक बड़ी व्यापारिक फर्म में बदल गई। कुछ ही वर्षों में वह पूरे राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। गुरुजी ने कहानी खत्म की और शिष्यों से पूछा, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमने सीखा कि अपनी सोच को बड़ा रखना और मन में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अगर हम हार मान लें तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। याद रखो, मन सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर तुम सोचोगे कि तुम असफल हो तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम बड़े सपने देख सकते हो और उन्हें पूरा कर सकते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। गुरुजी ने आगे कहा, याद रखो, बड़ा लक्ष्य ही बड़ा जीवन देता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा नहीं होगा तो तुम्हारी मेहनत और सोच भी छोटी रह जाएगी। वीरेंद्र ने गरीब होकर भी बड़ा सोचा और अपनी सोच को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यह केवल कहानी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का नियम है। अपने मन की शक्ति को पहचानो, अपने लक्ष्य को बड़ा रखो और कभी हार मत मानो। गुरुजी की कहानी सुनकर सभी शिष्य प्रेरित हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखेंगे और जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे। यही बड़ा लक्ष्य और सकारात्मक सोच उनके जीवन को नई दिशा देने वाला था।
इस कहानी ने न केवल शिष्यों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि उनके जीवन का उद्देश्य भी बदल दिया। इस कहानी से क्या आप सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।